Hello students, this is worksheet 26 for class 10th. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्राई टू रिकॉल में द डिस्टेंस डी बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। पी के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है एंड क्यू के x2 y2। ऐसे ही बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी डी ज्ञात करनी है। तो आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था डी का जो फॉर्मूला है वो है, इफ़ यू हैव 2 पॉइंट्स पी और क्यू, अगर 2 पॉइंट्स हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं। सो x2 सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज द डी फॉर डिस्टेंस या दूरी जो है वो ये होगा। नाउ सेम आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। बिंदु P की मूल बिंदु से O से दूरी आपको निकालनी है। तो उसके लिए, क्योंकि ये हम मान लेंगे दैट इज़ x1 y1, इसको x1 y1 मान लेते हैं एंड दिस इज x2 y2 O पॉइंट। अगर आप इन दोनों के बीच की अगर दूरी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x2 इज़ 0 माइनस x1 इज़ x, इसका होल स्क्वायर एंड सेम y2 इज़ 0 माइनस y1 इज़ y, सो इसका स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि 0 माइनस x इज x, सो दिस विल बी x स्क्वायर एंड 0 माइनस y इज़ y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज़ y का स्क्वायर। सो कोई भी पॉइंट जो हो जिसका अगर ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है वो हमेशा यही होगा, उसका फॉर्मूला यही है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर किसी का भी डिस्टेंस निकालना हो हमें ओरिजिन से, मूल बिंदु से। ओके, नाउ जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हैं, फर्स्ट डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। निर्धारित कीजिए कि बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मीन्स सपोज इफ़ यू हैव गिवन 3 पॉइंट्स, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है तो वो 3 पॉइंट्स एक सीधी लाइन में भी हो सकते हैं एंड उन्हीं 3 पॉइंट से आप एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर कोलिनियर या संरेखी पूछा है, दैट मीन्स कि हमें ये प्रूव करना है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, मतलब तीनों एक ही लाइन में है। ओके, सो यहाँ पर अगर हमें किसी भी चीज़ को कोलिनियर प्रूव करना होता है, सपोज करो ये पॉइंट ए है, बी है एंड दिस इज सी। सो फॉर कोलिनियर हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी शुड इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ओके, मीन्स फॉर कोलिनियर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, लेट्स से ए बी सी, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी फॉर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर तभी होगा जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा। ओके, संरेखी तभी होगा जब इस तरीके से, जो अगर हम डिस्टेंस निकाले तीनों कोऑर्डिनेट के तो वो इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहे हो। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं दैट लेट्स से कि हमारा जो ए कोऑर्डिनेट है, ए कोऑर्डिनेट या निर्देशांक मान लो वो है -4 3। सेम आप बी को मान लो, बी इज़ 0 3 एंड सी इज़ 2 3। ओके, सो अगर आप निकालोगे फर्स्ट ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, सो ए से अगर बी तक निकाल रहे हैं तो ये हमारा x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। सो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 0 माइनस 4 ओके का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर मीन्स √16 विच इज़ इक्वल टू 4। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड बी सी के लिए भी सेम करोगे आप, इसको इस टाइम पे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2। सो दिस माइनस दिस, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 minus 0 is 2, so 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2. नाउ ए सी में आप इसे x1 y1 मान लें एंड इसे x2 y2. सो आप फॉर्मूले में रखेंगे. सो दिस माइनस दिस 2 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा. दैट मीन्स 6 का स्क्वायर दैट इज 36. 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 6. दैट मीन्स आपको क्या करना है इसमें, आप देखोगे कि आपने नाउ ए बी प्लस बी सी हमने देखा. ए बी की वैल्यू है 4 एंड बी सी की वैल्यू है 2. सो दिस इज इक्वल टू 6 विच इज 6 इज इक्वल टू ए सी. Okay, so this satisfied the condition AB plus BC is equal to AC. Okay, ये इसको satisfied करिए. That means therefore A, B and C points are collinear. Okay, means A, B and C are सी जो है वो संरेखी बिंदु हैं. रेखी बिंदु है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप देखोगे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8 5 एंड एक्स एक्सिस इज दिस यूनिट. बिंदु दिस और एक्स अक्ष के बीच की दूरी का मात्रक. तो अगर आप देखोगे इनके बीच की अगर दूरी निकालना चाहो किसी भी पॉइंट और एक्स एक्सिस के अगर बीच की, अगर सपोज करो -8 हम मान लेते हैं कि वो इधर होगा कहीं -8 एक्स एक्सिस पर एंड 5 विल बी हेयर. तो -8 5 विल बी हेयर. ये वाला कोऑर्डिनेट इधर होगा. इससे इसके बीच की दूरी याद करनी है. एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है. यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की हम मान रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हमें वो फाइंड आउट करना है. लंबवत दूरी वो हमें निकालनी है. तो अगर आप देखोगे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो क्या होगी 5. ओके, वाई एक्सिस से यहाँ एक्स एक्सिस तक अगर आप देखना चाहो, यहाँ मूल बिंदु तक आओ ओरिजिन तक, तो ये 5 होगी. और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप देख सकते हो ये वाला कोऑर्डिनेट -8 5 है एंड एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो -8 और यहाँ पर जो उसका वाई होगा वो 0 का. ओके, इसको अगर आप x1 y1 मान लो और इसको x2 y2, तो आप इससे भी निकाल सकते हो डी वाले फॉर्मूले से. x2 इज -8 -8 x2 माइनस x1 ओके का स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस y1 इज 5 इसका स्क्वायर. सो आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -8 + 8 विल बी 0 का स्क्वायर एंड 0 - 5 का स्क्वायर. आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 25 एंड दिस विल बी √25 इज इक्वल टू 5. तो आप देखोगे 5 यूनिट्स ही आ रहा है. ठीक है, तो आप ये एक्स एक्सेस के वाई एक्सेस के थ्रू भी देख सकते थे क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ 5 है वाई एंड यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सेस और इस कोऑर्डिनेट के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ द पॉइंट्स आर दीज. ठीक है, बिंदु ये जो आपको दिए हुए हैं से बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है तो का प्रकार ज्ञात कीजिए. देखो जो आपके चतुर्भुज होते हैं या क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए, ये चतुर्भुज को प्रूव करने के लिए आपको वर्कशीट में भी दिया हुआ है. आप सबसे पहले सारे जितनी भी उसकी भुजाएं हैं, ठीक है, ए बी मान लो ये वर्टिसेस हैं, तो ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ये सारे निकाल लीजिए एंड देन देयर डायगोनल्स विकर्ण भी निकाल लीजिए. ठीक है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, सो फर्स्ट हम मान लेते हैं लेट्स से कि ये ए कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाला -9 1 एंड -6 4 इज बी and C is 0 2 and D is -3 -1.
हम सबसे पहले चारों जो साइड्स हैं वो निकाल लेंगे। ए बी निकालेंगे तो इसे x2 y2 मान ले, इसे x1 y1। इसको अगर हम निकालेंगे हो जाएगा -6 माइनस 9 का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1, ओके। तो ये हो जाएगा 6 + 9 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। 6 + 9, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 9 is equal to √18. Same way you have to find BC which is equal to, आप इसे x2 y2 मान ली, इसे x1 y1, BC वाले पॉइंट लेना है अब हमें। तो ये हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4, ओके। व्हेन यू सॉल्व ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मीन्स 36 एंड दिस विल बी -2 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 36 + 4 विच इज़ इक्वल टू √40। नाउ सी डी इज, इसमें से इसे माइनस करेंगे, -3 - 0 स्क्वायर प्लस -1 - 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 + 9 इज इक्वल टू √18। सेम वे ए डी यू हैव टू फाइंड, ये हो जाएगा -3 - -9 स्क्वायर -1 एंड -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, दिस इज प्लस, सो +6 माइनस, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36 + 4 इज इक्वल टू √40, ओके। ये आपके चारों साइड्स निकल गई। तो आप इसमें देखोगे अगर आप ए बी एंड सी डी आर सेम एंड सेम बी सी एंड ए डी आर सेम फॉर √40 नाउ यू हैव टू चेक विथ डायगनल्स। ए सी इज, ए एंड सी पॉइंट लेंगे हम इसमें, ए एंड सी। सो यहाँ पर हम देखेंगे 0 - -9 2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा ++ 9, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 + 1 √82। एंड सेम वे यू हैव टू फाइंड अनदर डायगनल, दूसरा वाला विकर्ण निकालोगे तो उसके लिए हमें बी और डी पॉइंट चाहिए, बी एंड डी। तो देखोगे -3 - 1 एंड -6 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर -3 -6 का होल स्क्वायर -1 -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 6, सो 3 स्क्वायर एंड दिस विल बी -5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 + 25 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ आप देखोगे जो डायगनल्स है दोनों डिफरेंट है। नाउ आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ डायगनल बताने हैं कि कौन सा टाइप ऑफ डायगनल है। सो अगर आप टाइप्स ऑफ डायगनल देखोगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सॉरी, या चतुर्भुज के प्रकार अगर देख के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ओके। सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड देयर डायगनल्स शुड ऑल्सो इक्वल, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। सो ये चीज़ स्क्वायर यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि साइड्स ही चारों इक्वल नहीं है। सेम फॉर रोम्बस, रोम्बस के लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए, दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड देयर डायगनल्स आर नॉट इक्वल। सो देयरफॉर ये रोम्बस भी नहीं होगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल नहीं है। देन यू हैव रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल देखो तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होती हैं, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ओके, एंड देयर डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो अगर आप इससे अगर कंडीशन चेक करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ रहा है आपका,
दैट इज़ √18 एंड ये भी इक्वल आ रहा है बट डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल भी नहीं है. देन यू हैव पैरेललोग्राम. उसमें आप देखोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये है आपके पास, ये कंडीशन है. देखो ए बी इज √18 एंड सी डी इज √18, सो √18 है. नाउ बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी √14 है एंड सेम वे ए डी इज ऑल्सो √40. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड फॉर पैरेललोग्राम्स जो डायगनल्स होते हैं उनको इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं होता. तो यहाँ पर हमारे जो डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी वो इक्वल नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स जो ये क्वाड्रिलेटरल होगा, दिस क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेललोग्राम. ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. ओके, यही होगा. इसको हम हिंदी में बोलते हैं यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा. आपको यहाँ प्रकार बताना था कि कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स.